क्योंकि अंततः सबसे अंत में, सबसे लास्ट में, एट द लास्ट मोमेंट आप किसी गुरु या किसी आचार्य में विश्वास नहीं करते, आप परमात्मा में विश्वास करते हैं और वो माध्यम है उन तक पहुंचने का। तो चूंकि आपने अंतिम शक्ति पर भरोसा किया है, तो बाह्य शक्तियां और मध्य की शक्तियां और मध्य के वर्तुल आपके उसमें मददगार और सहायक और सही और श्रेष्ठ होते हैं। जब हम अविश्वास करते हैं तो भी परमात्मा पर करते हैं, विश्वास करते हैं तो भी परमात्मा पर करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। अगर ये इसकी दृष्टि हमारी आर पार हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम बहुत तरह के टोटके, बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह के क्षण भंगुर अवस्थाओं में निर्लिप्त रहते हैं। उनमें बल्कि कहना चाहिए कि उनमें बड़ा गहरा सरोकार रखते हैं। मुझे बड़े अचंभे होता है बहुत ऐसे लोगों को देख करके भी जो धर्म के मार्ग में ही हैं, लेकिन उनका परमात्मा के बारे में आस्था 100% नहीं है। कुछ डगमगाते रहते हैं थोड़े बहुत। ये डगमगाहट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डगमगाहट आपकी निश्चय की प्रतिबद्धता को क्षीण करती है, आपके संकल्प की सिद्धि को कमजोर करती है। और जब आपके संकल्प की सिद्धि का वर्तुल क्षीण होता है, जर्जर होता है, कमजोर होता है, तो फिर परिणामों की प्राप्ति में भी बाधाएं आती हैं, विलंब होता है और वो कभी कभी नहीं भी प्राप्त होता। तो जो चीजें आपने बताई हैं, ये व्यसन, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके धर्मों में, धार्मिक व्यवस्थाओं में, जैसे क्रिश्चियनिटी, मेरे साथ क्रिश्चियन बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ एक अद्भुत संयोग है और इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि गुरुजी आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में भी एक फ्यूजन का काम कर रहे हैं। मेरे संगी साथी, अब आप नाम भी सुनते होंगे, उनमें क्रिश्चियन भी हैं, उनमें मुसलमान भी हैं, उसमें जो हैं बुद्ध और जैनियों को तो हम हिंदू ही मानते हैं, वो तो हमारे ही संगी साथी, लेकिन जरथुस्ती भी हैं, यहूदी भी हैं और भी बहुत सी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। और हिंदुओं की जितनी भी शाखाएं और धाराएं हैं, अभी देखिए बुद्धिस्ट है श्रीलंका से जो बनते, जिन्होंने भी संदेश भेजा है, और जो जस्टिस प्रीति हैं वो क्रिश्चियन हैं, तो वो ओरिएंटल कल्चर एकेडमी चलाते हैं थाईलैंड में, बैंकॉक में। तो जो शमशाद बेगम हैं वो, और जो सादिया कामरान है, आप जानते ही हैं कहाँ से उनका स्रोत है। तो ऐसे बहुत सारे जन इसमें जुड़े हैं। जो डोरी है वो कम्युनिस्ट है और किसी चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन वो कहती है कि मैं ये दिया जरूर जलाती हूँ, कुछ एक दो प्रेयर जरूर कर लेती हूँ, ओम नमः शिवाय में सबका मन लगता है, ओम नमः शिवाय बोल लेती हूँ तो मुझे ठीक लगता है। ऐसे कई सारे लोग जो अलग अलग धाराओं में हैं। और भी बहुत लोग हैं जो संदेश नहीं भेज पाते या भाषा की समस्या है, अपनी बात नहीं कह पाते, वो भी जुड़ रहे हैं। और ये धीरे धीरे अभी हम देख रहे थे गणेश चतुर्थी वाले दिवस देश और विदेश में, क्योंकि कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हैं, तो जो पर्सनल करते हैं फिर मैं उसको ये जो अंक बनाते हैं रमन और हर्षिता, फिर मैं उनको वो फुटेज नहीं अग्रसारित करता, उनको मैं ट्रांसफर नहीं करता। मुझे लगता है कि आप शायद इसको सार्वजनिक करने में संकोच कर रहे हैं, इसलिए पर्सनल आपने मुझे भेजा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने घर में की गई पूजा प्रार्थनाएं और अच्छी अनुभूतियां मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर व्हाट्सएप की हैं या वीडियो फोटो भेजे हैं। लेकिन कुछ का एक अंक बना करके उन्होंने डाला है, तो उसमें कोई ऐसा ना समझे कि कोई आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, कोई ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा अप्रिय है। जिन्होंने टेलीग्राम के ग्रुप में अपना वो पोस्ट कर दिया है, वहीं हम उसको ले लिया है हमने। तो एक बड़ा बदलाव सामाजिकता में हो रहा है और बाकी अन्य पूजा पद्धति और परंपराओं में भी हो रहा है। अभी किसी जगह एक बात हो रही, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए वो एक कोई धर्म को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि वो तो उनके मैसेंजर हैं। एक कहते हैं कि मैं परमात्मा का सन हूँ, कोई कहता है मैं उनका पुस्तक का लेखक हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी अकेले भगवान श्री कृष्ण छाती ठोक के मैदान में खड़े और कहते हैं मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही वेग हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तो हम उनके पथ के एक छोटे से रेत के कण हैं, जिस पथ का इतना बड़ा आलोक हो, जिस पथ का इतना बड़ा प्रकाश हो। तो इसलिए ये चीज़ें लोगों के हृदयंगम होती हैं, उनके हृदय में समाती हैं और उनके जीवन में परिवर्तन लाती हैं। तो वो लोग, कहने का था जहाँ मैं बात कह रहा था कि जो मुझे रेखा नाम है उनका, जिन्होंने मैसेज भेजा था, तो अब रेखा भी बहुत सारी हो गई हैं हमारे ग्रुप में, पर अच्छी बात है, चलिए ठीक है। बहुत सारी रेखाएं मिलकर बहुत सारी आकृतियों का निर्माण भी करती हैं ना, फिर एक कंप्लीट वर्तुल भी निर्मित होता है। तो वो ऐसे धर्म के लोग, जैसे कि कोई इस्लाम से आता है, वो मांसाहार छोड़ रहा है,
कोई क्रिश्चियनिटी से आता है, उन्होंने ड्रिंक्स छोड़ दी हैं, अब मॉरिशस चलेंगे, वो कहेंगे जी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। और किसी से मैंने कभी कसम नहीं खिलवाई, किसी से हाथ नहीं उठवाया कि उठाओ हाथ और खाओ हनुमान जी की सौगंध। क्या हनुमान जी का अपमान है? हनुमान जी की तो ज्योत की अगर झलक, हनुमान जी की तो शांत ज्योत के धुएं का भी जरा सा केतु, धूम्र केतु उधर को मंडरा गया तो सारे विष्णु से परम शुद्ध हो जाओगे। ज्योत भी छोड़ो, धुएं के असर से ही शुद्ध हो जाओगे। उनके कसम खा के उस असत्य वाचन का दोष मैं नहीं लेता, मैंने कभी किसी से नहीं ऐसी कसमें और ये सब कराया। लेकिन हमारे इस मंच पर भी, अभी इस ग्रुप में भी बहुत से ऐसे जन हैं जिनके घरों से ऐसे व्यसन विदा हो गए हैं, ऐसी परेशानियों से वो बाहर गए हैं और उन्हें जीवन में एक अच्छे अनुभव हो रहे हैं। वो बहुत सारी त्रासदियों से बचे हैं, बहुत अनावश्यक खर्चों से बचे हैं, बहुत तरह की परेशानियों से मुक्त हो रहे हैं और एक अच्छे, शुभ और शांति में जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारा उद्देश्य था, यही हमारी मेन बात थी और इसमें हम धीरे धीरे क्रमशः शनै शनै अनवरत सफल हो रहे हैं। तो ये आप सबके सहयोग से संभव हुआ है और हो रहा है। चाहे खान पान की एक लयता हो, चाहे क्रियाकलाप और कर्मकांड की एक लयता हो, चाहे वेशभूषा और आभूषण और बाकी चीज़ों की एक लयता हो, चाहे पदार्थों की और वस्तुओं का एक जैसा समन्वय हो, चाहे कुछ और हो, वो सब बहुत बड़ी तेजी से विकसित और विस्तारित हो रहा है। तो इस सब के लिए बारंबार आप सब आशीर्वाद और बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। जब बड़े अनुष्ठान, कुछ अनुष्ठान तो आप कर ले जाओगे, छोटी मोटी मरहम पट्टी, बैंडेड लगाना, आइडेक्स लगा लेना, तेल लगा लेना, मालिश कर लेना, पुलटिस बांध लेना और हल्दी की एक पट्टी का करके अपना इलाज कर लेना, ये सब आप कर लोगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बड़े वर्तुल के ऑपरेशंस हैं, वहाँ बड़े से बड़े चिकित्सक को भी अचेत करना पड़ता है, वो भी बेहोशी की अवस्था में ही उसका वो ऑपरेशन किया जा सकता है। तो यह बेहोशी कोई एनेस्थीसिया वाली बेहोशी नहीं है, ये बेहोशी वो मीरा वाली बेहोशी है, ये चैतन्य महाप्रभु की बेहोशी है, ये प्रहलाद की बेहोशी है, ये उन भक्तों की, उन सिद्धों की और उन महानतम आत्माओं की बेहोशी है जो एक ही होश के एक ही बात को समझ लेते हैं और फिर कहीं कहीं फिर द्वैत कुछ रहता नहीं, फिर अद्वैत की प्रतिष्ठा होती है जो आदिशंकर का उद्घोष था। फिर वही परमात्मा है, वही मनुष्य है, वही आत्मा है और वही सारा वर्तुल है। तो उस दिशा में तो बाकी तो क्रियाकलाप आप अपने घर पर अनवरत करें ही करें, वो तो एक आपके लिए अनिवार्य होमवर्क है। आमूल चूल परिवर्तित हो जाएंगे जिन लोगों ने 3 से 5 वर्ष तक इसको कर लिया, और बाधाएं और अभाव भी समाप्त होते चले जाएंगे। ये भी मैं आपको इस बात की सुनिश्चितता करता हूं, गारंटी देता हूं। तो फिर उसके बाद कुछ बड़े अनुष्ठान, सार्वजनिक अनुष्ठान, उनमें जरूर आए। और जो गुरु की लयता है, गुरु की गति, अब अर्जुन को अकेले मैदान में छोड़ सकते थे कि जा तू ऐसा ऐसा कर लेना, देख सामने, क्योंकि उन्होंने तो शस्त्र उठाने की वजह से भी प्रतिबंध किया था। लेकिन बिल्कुल एक एक कण, एक एक चीज को अपने अनुसार चलवा रहे हैं और कहीं इधर उधर ना चला जाए, किसी गलत एंगल पर ना खड़ा हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी ले ली है, जिसको हम बहुत साधारण कार्य समझते हैं या बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं, शिष्य की ड्राइविंग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, क्योंकि उसे सन्मार्ग पर ले जाना है, उसके रथ के सारथी बने हैं, ताकि एक एक कहाँ दौड़ाना है, कहाँ रोकना है, कहाँ द्रुत गति देनी है, कहाँ छिप जाना है, कहाँ से सम्मुख आ जाना है, किसके सम्मुख आ जाना है, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकती हैं जब हाथ में कमान होती है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं